अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर के नवाई इलाके मामड़पल्ली में औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों की शिकायत पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज दौरा किया, लेकिन ये दौरा दिखावा साबित हुआ क्योंकि उनके हमरा वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के पास मकबूजा अराजी के दस्तावेजात और कोई तफसीलात नहीं थे और न ही मौके में माल का कोई सीनियर अहदेदार मौजूद था। ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का अमला सदरनशीन वक्फ बोर्ड को हक़ाइक़ बताने से गुरेज कर रहा था। जो भी अहदेदार वहाँ मौजूद थे उन्होंने औकाफी अराजी के बारे में अपनी लाइलमी का इजहार किया। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि हैदराबाद के नामवर पहलवान मोहम्मद बिन उमर याफी उर्फ मोहम्मद पहलवान का आज यशोदा हॉस्पिटल में कल्ब पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। अराजियात के कारोबार से वाबस्ता रेसलर मोहम्मद पहलवान 2011 में चंद्रन गुट्टे के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी पर हमले करने के बाद काफ़ी मशहूर हो गए थे। उनके खानदानी ज़राए ने बताया कि मोहम्मद पहलवान की गुज़श्ता चंद दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात देर गए सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल को लाया गया था, जहां आज तकरीबन सुबह 9 बजे एक और शदीद हमला हुआ। मोहम्मद पहलवान और उनके अरकान खानदान को अकबर अवैसी पर हमले के केस में अदालत ने बरी कर दिया था। ताहम उनके 4 रिश्तेदारों को सजा हुई है। मोहम्मद पहलवान के इंतकाल की इत्तला आम होते ही उनके घर पर हजारों लोग जमा हुए और उनका आखिरी दीदार किया। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन बालापुर रोड पर वाक़ उनके आबाई कब्रिस्तान में अमल में आएगी। बच्चों के सामने बच्चों के बाप की इज्जत करना और बाप का काम है बच्चों के सामने बच्चों की माँ की इज्जत करना। बच्चों को सुनिए और भी बच्चों को अपनी बात सुनाइए। चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीजों की तरफ उनकी रुझान को पैदा करें, उनकी सोच को पैदा करें, ताकि वो उस लेवल पे पहुंच सके, उस मियार को छू सके और वो उस बंदी से बन सके जैसी सोच आप उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, जैसा आप उनके बारे में साथ है। यह एक ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है इस बात से, इसका अंधेरों से मत डराइए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। बेटा अंधेरा है लेकिन कुछ नहीं होता, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बच्चों की क्रिएटिविटी को बचाएंगे। यही वजह है कि हमारे स्कूल का नाम MS क्रिएटिव स्कूल रखा गया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हमारी जो मुस्तकबिल के नौजवान जो आज आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये आगे जाके हम सब के लिए और उम्मत के लिए, कौम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद बनना है और ये बनने के लिए काबिल है। ये बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके बनने के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो आप और मैं हूं। तो आप और मैं मिलके इनके रास्ते से हटेंगे, इनको आगे बढ़ने देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज अवामी शोबे में खवातीन के फोरम की 30वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने अवामी शोबे के इदारों में खवातीन के रोल की सिताइश की और कहा कि खुशी की बात है कि हमारी खवातीन मसाबकत की दौड़ में हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन ने चैलेंजेस को कबूल करते हुए अवामी शोबे के कई इदारों को मुनाफा बख्श कंपनियों में तब्दील किया। भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करके कौमी शाहराह 65 पर नगरीकल से लेकर नागार्जुना सागर तक रोड की तामीर के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। एआईसीसी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पसमानदा तबकात दर्ज फहरिस्त अक़वाम और कबाइल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखने की मांग करते हुए 16 और 17 फरवरी को धरना चौक पर धरना दिया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। क़ब्ल पार्टी के कायदीन ने एहतजाजी अमल को खतियत दी और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी को यकीनी बनाएं। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर एक रैब की तामीर के इम्कानात का जायजा लिया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड और महकमा माल के आलादार भी उनके हमरा थे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम साहिबान ने आज जेएसएमसी के इजलास में मुखालिफ सीए करारदाद की मंजूरी पर डिप्टी मेयर बाबा फजलुद्दीन से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन रियासती वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट और दूसरे भी मौजूद थे। नामालूम अफराद ने कल रात चंद्रायनगुट्टे में एटीएम के 2 सेंटरों को जलाने की नाकाम कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अशरा ने फ्लोर पर इंजन ऑयल डालकर 2 खानगी बैंकों के इन सेंटरों को जलाना चाहा, ताहम धुआं निकलता हुआ देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर पानी डालकर आग पर काबू पाया और चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिद्धिन्यापुरी में एक रियल एस्टेट डेवलपर यादगिरी ने माशी परेशानियों से तंग आकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसकी नाश उसके दफ्तर में पंखे से लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अमेज़न डाटा सर्विस इंडिया के रियासत में 2 नए मराकज़ के क़याम को माहौलियाती मंजूरी मिल गई है। अमेज़न ये दोनों मराकज़ ज़िला रंगारेड्डी में कंदुकूर मंडल के मौजे मीर खां पेट और शाहबाद मंडल के चंदनवली में कायम करने जा रहा है, जिसके लिए जुमला 11,624 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मीर खां पेट का दफ्तर 82,883 मुरबा मीटर और चंदनवली का दफ्तर 66,000 मुरबा मीटर पर होगा। अमेज़न का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज हैदराबाद में ही कायम है। ये सब रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने हाल ही में दावूस में मुनक़िदा आलमी माशी फोरम में अमेज़न वेब सर्विस के जिम्मेदारों से कामयाब बातचीत की थी। बीटेक के एक तालिब इल्म के बशमूल 3 अफराद आज वरंगल, करीमनगर,
हाईवे पर हादसे में हलाक हो गए। बताया जाता है कि ऑटो में सवार ये लोग हसनपट्टी तालाब के पास से गुजर रहे थे कि मुखालिफ से आने वाली एक तेज रफ्तार लारी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। ये तीनों बाऊपेट से हनमकुंडा जा रहे थे। मेहलुकिन की शिनाख्त 21 साल के सरवनी, 23 साल एम श्रीकांत और 47 साल शांताबाई की हैसियत से की गई है। दीगर 4 अफराद भी जख्मी हो गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियर एडमिरल संजय विसिया ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तानी बहरिया के फ्लीट कमांडर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज हातिम सेठ ने दिल्ली के असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अब तक मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता रहा कि वो कांग्रेस को हराने अपने उम्मीदवार खड़ा करती है, लेकिन अब बताया जाए कि दिल्ली में कांग्रेस का सफाया क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि मजलिस ने एक हिकमत अमली के तहत दिल्ली में अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किए। चुनांचे केजरीवाल की कामयाबी की राह और भी आसान हो गई। गांधी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर वसंत कुमार ने अपने सीनियर डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की हिरासानी से तंग आकर खुद को जलाने की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उस पर काबू पा लिया और उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। बच्चों के सामने बच्चों के बाप की इज्जत करना और बाप का काम है बच्चों के सामने बच्चों की माँ की इज्जत करना। बच्चों को सुनिए और बच्चों को अपनी बात सुनाइए। चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीजों की तरफ उनकी रुझान को पैदा करें, उनकी सोच को पैदा करें, ताकि वो उस लेवल पर पहुंच सके, उस मियार को छू सके और वो उस ऐसे बन सके जैसी सोच आप उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, जैसा आप उनके बारे में ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है इस बात से, इसका अंधेरों से मत डरिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। बेटा अंधेरा है लेकिन कुछ नहीं होता, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हमारे
बच्चों की क्रिएटिविटी को बचाएंगे। यही वजह है कि हमारे स्कूल का नाम MS क्रिएटिव स्कूल रखा गया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हम सब के लिए और उम्मत के लिए, कौम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद बनना है और ये बनने के लिए काबिल है। ये बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके बनने के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो आप है और मैं हूँ। तो आप और मैं मिलके इनके रास्ते से हटेंगे, इनको आगे बढ़ने देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत के जरिए एक रिकॉर्ड बनाया है और पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं। आज सुबह वोटों की गिनती के आगाज से ही आम आदमी पार्टी को बेशतर हलकों में बढ़तरी हासिल रही, जबकि बीजेपी कभी आगे और कभी पीछे चलते हुए मिलाकर पीछे हो गई। आम आदमी पार्टी ने 2020 की फैसलाकुन लड़ाई में बीजेपी को काफी पीछे ढकेल दिया। आखिरी इत्तलात मिलने तक उसने 63 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली थी, जबकि फिरकावाराना मनाफरत और इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए दिल्ली का पूरा माहौल आलूदा करने वाली बीजेपी सिर्फ 7 नशिस्तों पर सिमट कर रह गई। 2015 के चुनाव में 70 रुकनी असेंबली में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस और दूसरी जमातों ने अपना खाता तक नहीं खोला। अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और ओखला से, जहां मशहूर शाहीन बाग का इलाका आता है, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां को कामयाब करार दिया गया। अमानतुल्लाह खां ने बीजेपी के भरम सिंह को 70,000 वोटों की अक्सरियत से पटक दिया। याद रहे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत 70 से ज़ायद मरकजी वज़रा, 4 चीफ मिनिस्टरों और कई साबिक चीफ मिनिस्टरों और अरकान पार्लियामेंट बीजेपी के लिए जारहाना इंतखाबी मुहिम चला चुके थे, लेकिन उनकी खिदमत में नाकामी ही आई है। दिल्ली के अवाम ने फिरका परस्ती को नकार दिया है और तरक्की के नाम पर वोट दिया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी पर तबसरा करते हुए पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने अपने एक सपूत को खत-ए-एतमाद दिया है और ये हिंदुस्तान की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ताकत, दौलत और नफरत का प्रचार सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बजाय दिल्ली के अवाम ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को चुना है। केजरीवाल ने शहर के आम आदमी के लिए काम किया है। ये वही दिल्ली का बेटा है जिसे दहशतगर्दी के नाम से पुकारा जाता था। बीजेपी के लीडर कमल मिश्रा ने दिल्ली के इंतखाबात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला बताया था। संजय सिंह ने कहा कि बिलाकर हिंदुस्तान की जीत हुई है। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए इस मरतबा 5 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब होकर आए हैं और इन तमाम 5 का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। असेंबली हल्के मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस, ओखला से अमानतुल्लाह खान, माटिया महल से शुएब इकबाल, बली मरान से इमरान हुसैन और सीलमपुर से अब्दुल रहमान मुंतखब करार दिए गए।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बीजेपी के कौमी सदर जयप्रकाश नड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली के अवाम के फैसले को तस्लीम करती है और वो असम्बली में एक तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। असम्बली चुनाव में कामयाबी पर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत कौमी दारुल हुकूमत की हमजती तरक्की के लिए काम करेगी। उन्होंने पार्टी की कामयाबी के लिए रात दिन एक करके मुहिम में हिस्सा लेने वाले पार्टी कारकुनों से इज़हार तशक्कुर भी किया। हालांकि सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। जामिया मिलिया में 15 दिसंबर को पुलिस की कार्रवाई की अदालत की निगरानी में तहकीकात या खुसूसी तहकीकाती टीम कायम करने की एक दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद मिनहाजुद्दीन ने जख्मियों को उनके जख्मी होने की नौयत के एतबार से मुआवजा और वाक़े में मुलविस पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी अदालत से सदा की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जख्मियों के इलाज और मुआलजे के सारे अखराजात हुक्काम बर्दाश्त करें और जख्मियों को उनकी काबिलियत के एतबार से मुलाजमत भी दी जानी चाहिए। कोरोना वायरस से मुतासरा एक 32 साल औरत ने चीन के शुमाली मगरबी सूबे शांजी में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। वो 8 महीने की हमल से थी। जच्चा और बच्चे को फीवर वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां सीनियर डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं। कल वुहान में 3 घंटों का एक बच्चा भी कोरोना वायरस से मुतासर हुआ। इसी दौरान चीन में इस मुहल्लिक मर्ज से मरने वालों की तादाद 1016 हो गई है, जबकि 46,000 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तौसीक हुई है।